मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। सुबह के बज गए हैं 8 और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको ये सुनने की आदत हो गई होगी, लगातार हम कला प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। करीब 50 कला प्रश्नोत्तरी आपको मिल चुके हैं और इस दौरान आप लोगों ने जिस तरीके से कला प्रश्नोत्तरी को सराहा है, जिस तरीके से उससे अपना एक रिवीजन किया है, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि उसको लेकर के कुछ नया किया जाए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम जो पुराने कला प्रश्नोत्तरी हैं उनको एक साथ लेकर के आए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है कला ताबड़तोड़ रिवीजन, कला प्रश्नोत्तरी ताबड़तोड़ रिवीजन। हर ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज में आपको 200 से 250 प्रश्न मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 200 प्लस प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना, जिनसे आपका पूरा का पूरा पीछे जितनी कला प्रश्नोत्तरी हुई है उसका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, इस एग्ज़ाम में जितना महत्वपूर्ण विषय पर समझ बनाना है उतना ही महत्वपूर्ण रिवीजन है, और ये अगर दोनों आप कर ले गए तो निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथ लगने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि जो भी लोग अभी नया तैयारी कर रहे हैं, जो नए प्राविधिक कला के लोग हैं, उनको अगर पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी है कला की, यानी कि जिनको अभी कुछ नहीं पता है इसके बारे में, कला का भी नहीं जानते हैं, वह अगर पूरा कोर्स पढ़ना चाहें तो उसके लिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9616 82 76 46। अभी 4 अप्रैल से हमारा एक पेड बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें पर डे एक वीडियो क्लास मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है और प्रत्येक रविवार को एक फुल टेस्ट मिलता है। तो उससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कला प्रश्नोत्तरी ताबड़तोड़ रिवीजन का पार्ट 1। जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं तो अविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध हैं, आप सब लोग जानते हैं। हालधार की मधुरता का स्मारक कौन सा चित्रण है? हालधार की मधुरता का स्मारक कौन सा चित्रण है? तो आप जानते हैं कि द फ्लेम्स ऑफ म्यूजिक। डीपी राय चौधरी हैं क्या? डीपी राय चौधरी क्या हैं? एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। तो डीपी राय चौधरी क्या हैं? एक मूर्तिकार हैं। कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध थे? मास्टर मोसाई किसे कहा जाता था, या मास्टर दा भी कहा जाता था, ठीक है ना, मास्टर दा कहा जाता था। इन्होंने हरिपुरा पैनल पर काम किया था और कांग्रेस के लिए कई पोस्टर इन्होंने बनाए थे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। नंदलाल बोस, अविन्द्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य। अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, पटना स्कूल या बंगाल स्कूल? तो ये बहुत ही सिंपल है कि बंगाल शैली या बंगाल स्कूल के जन्मदाता कौन है? अवनी बाबू हैं, अविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अविन्द्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? तो भारत माता भी उन्होंने बनाया है, शाहजहाँ की मृत्यु, संध्या दीप, लेकिन जो शुक्ला भिसारी है उनका वो पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ चित्र है। अविन्द्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए हैं? ये बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। अविन्द्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए हैं? तो कितने बनाए हैं? 400 बनाए हैं, ठीक है ना। डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ संरक्षित है? बढ़िया सवाल है और ये सवाल मैं करा भी चुका हूँ इससे पहले। डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये इन्होंने बनाया था चेन्नई में। कहाँ पर बनाया था? चेन्नई में बनाया था, क्योंकि ये मद्रास स्कूल जो कला स्कूल था उसके प्रधानाचार्य भी थे, और चेन्नई में जो मरीना बीच है वहाँ पर इन्होंने बनाया था, मरीना बीच पर। और ये जो है संग्रहित है वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। बनाया इन्होंने कहाँ था? चेन्नई में, मरीना बीच पर, लेकिन संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं? ए.बी. हेब्बल, ए.एन. टैगोर, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस? कौन कहे जाते हैं? तो ये हैं अविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? नंदलाल बोस, समृता शेरगिल, यामिनी राय या हालधार? किन्होंने किया है? तो इसका सही जवाब जिनको पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सारे सवाल पहले कराए जा चुके हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ये, नंदलाल बोस। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस
तकनीकी का प्रयोग किया है? बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया है? टेम्परा, पेस्टल, तेल या वाश? तो बंगाल शैली के कलाकारों ने वाश तकनीकी का प्रयोग किया है। और वाश तकनीकी के जन्मदाता कौन है? अबीन्द्रनाथ टैगोर है, जो कि बंगाल शैली के पिता कहे जाते हैं। देवला लीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? देवला लीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मुंबई, जयपुर, पुणे, इंदौर, ठीक है ना। कहाँ पर किया? तो आप जानते हैं कि इन्होंने इंदौर में अपनी पढ़ाई की थी, तो इसलिए इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? रामकुमार, बनारस के श्रृंखला के लिए परमानंद चोइल, गोवर्धन लाल जोशी बाबा, मनजीत बाबा। कौन इसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो परमानंद चोइल को भैंसों का कलाकार कहा जाता है। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? 1907, 1915, 1917, 1920। जिनको उत्तर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन करके नोट कर लें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915। निम्न में से कौन A.N. टैगोर का शिष्य था? D.P. राय चौधरी, शांति दबे, गुलाम शेख, G.R. संतोष। तो बहुत ही ऑब्वियस है, D.P. राय चौधरी अबीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। जापानी वास्तु चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? जापानी वास्तु चित्रों से B.S. गायतोंडे, अबीन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? ये बहुत ही सिंपल है, कई बार आपको बताया भी गया है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। और जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, अबीन्द्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राजस्थानी परिवार, संथाल परिवार, पहाड़ी परिवार या न्यूड? इनका सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो क्या है? संथाल परिवार। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रभाववादी है, रंगवादी है, आकारवादी है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रंगवादी। सैलोज मुखर्जी की जो कला है वो क्या है? रंगवादी है। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? D.P. राय चौधरी, सुधीर रंजन खासगीर, ईश्वरी प्रसाद या मुकुल डे? कौन से मूर्तिकार है आपको बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं बताने में। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, D.P. राय चौधरी। भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो आप जानते हैं कि 1905 में जो बंगाल विभाजन के बाद में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसको एक नई दिशा दी थी अबीन्द्रनाथ टैगोर की भारत माता ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अबीन्द्रनाथ टैगोर। क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, टेम्परा या वास्तु चित्रकला? तो आप जानते हैं कि क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार क्या है? बंगाल शैली के कलाकार हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें वास आपको देखने को ही मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, वास्तु चित्रकला। म्यो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो कि लाहौर में स्थित है, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रधानाचार्य कौन थे? जॉन लॉकवुड किपलिंग, समरेंद्रनाथ गुप्ता, डॉक्टर आनंद कुमार या अबीन्द्रनाथ टैगोर? इसके प्रधानाचार्य कौन थे? वो भी प्रथम फर्स्ट प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, जॉन लॉकवुड किपलिंग, ठीक है ना। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉकवुड किपलिंग। जख्म नामक शीर्षक कृति से रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुल अब्दीन, चित्त प्रसाद या सोमनाथ होर? तो जख्म को किसने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोमनाथ होर। बंगाल शैली के जनक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर, नंदलाल बोस, J.N. टैगोर? क्या इसमें कुछ बताना है? नहीं, A.N. टैगोर। वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ या शांति निकेतन? अब यहाँ पर लोग इन दोनों विकल्पों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कलकत्ता। तो कलकत्ता स्कूल से ही वास्तु शैली निकली है। शांति निकेतन में जो है कला, बिल्कुल उसका कला संबंध था, लेकिन वास्तु शैली के लिए जो है कलकत्ता का जो कला स्कूल है यही विख्यात है, और यहीं से वास्तु शैली का जन्म होता है। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है? आयल तकनीक, म्यूरल तकनीक, वास्तु तकनीक? तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बिहार स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, बंगाल स्कूल से या पटना स्कूल से? तो बंगाल स्कूल से होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बंगाल स्कूल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन हैं? अमृता शेरगिल, अबीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय या अमृता शेरगिल? कौन है? तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 और इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अबीन्द्रनाथ टैगोर या अबीन्द्रनाथ ठाकुर।
बंगाल शैली की शीर्षस्थ कलाकार कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन होंगे? अबेंद्रनाथ टैगोर होंगे। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक कला का इतिहास आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब इसका हो जाएगा बंगाल स्कूल। क्योंकि जो मद्रास स्कूल है या कलकत्ता स्कूल है या कलकत्ता कोई ऐसा स्कूल उस तरीके से नहीं था, बंगाल स्कूल ही था। मद्रास स्कूल ये सब बाद में विकसित होते हैं, ठीक है ना। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल कला शैली को, बंगाल शैली को, यूरोपियन शैली को या कंपनी शैली को? तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये बंगाल शैली को जाता है। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्वेश्चन नंबर 32 और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अबेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। अबेंद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? टेम्परा, वास, तैल रंग, वास। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इन्होंने वास शैली में बनाए हैं। अबेंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? राजा रवि वर्मा, इटालियन कलाकार गिलहार्डी, अलाग्री नायडू या थियोडोर जैनसन? तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो और विकल्प दिख रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो सकते, क्योंकि उनका संबंध किसी और के साथ है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, इटालियन कलाकार गिलहार्डी, ठीक है ना। क्योंकि राजा रवि वर्मा किसी के गुरु नहीं है एज सच। अलाग्री नायडू ने जो है राजा रवि वर्मा को सिखाया था, थियोडोर जॉनसन ने भी राजा रवि वर्मा को ही शिक्षा दी थी। तो इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। निम्न में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है? सुखबीर सिंह सिंघल, एस.जी. श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेड़? कौन वास शैली से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.जी. श्रीखंडे। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है, ये कहाँ पर है? बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में, राज पुस्तकालय में या बौद्ध संग्रहालय में? क्वेश्चन नंबर 36 और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज पुस्तकालय रामपुर में, ठीक है ना। आगे देखते हैं वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं अबेंद्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर। डी.पी. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? डी.पी. राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे, बहुत ही सिंपल है ये। अबेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, अबेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ? जोरासांको में हुआ। ये ठाकुर परिवार जो है जोरासांको में ही रहता था। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? तो ये कौन है? अबेंद्रनाथ टैगोर हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ट्रम्प ऑफ लेबर के निर्माता कौन है? डी.पी. राय चौधरी हैं। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो वो हैं डी.पी. राय चौधरी। डी.पी. राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित विषय अधिकांशतः क्या हुए? पशु, महिला, पर्यावरण या पुरुष? तो क्वेश्चन नंबर 43 और इसका सही जवाब हो जाएगा महिला। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया था? तो ये हैं आपके नंदलाल बोस। इन्होंने 22 चित्र बनाए थे, अलग अलग 22 भागों के लिए। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, और उसमें हर भाग में नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए चित्र आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। नंदलाल बोस के कलागुरु कौन थे? तो ये थे अबेंद्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर हो जाएंगे। तो बहाई टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? कहाँ स्थित है बहाई टेम्पल? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका दिल्ली में। बहाई टेम्पल कहाँ स्थित है? ये है आपका दिल्ली में। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में? कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, गुप्त, सातवाहन या शुंग? क्वेश्चन नंबर 43 इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश। आगे देखेंगे, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू एवं ईरानी शैली। ईरानी शैली आप जानते हैं, ईरान से बहुत कुछ मुगलों ने जो है आयातित किया था, चाहे वो चित्रकला में हो। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि मुगल शैली जो है वो कहीं ना कहीं ईरान शैली से मैच करती, क्योंकि वहीं के कलाकार आते हैं हुमायूं के साथ में, और वहीं से जो है आपका मुगल कला शैली देखने को मिलती है। तो लाल किले में या ताजमहल में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में कहाँ पर आपको हिंदू प्लस ईरानी वास्तुकला, नाट्य चित्रकला, वास्तुकला देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 44 और इसका सही आंसर होगा ताजमहल में। ताजमहल में आपको ईरानी शैली और हिंदू शैली दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। स्तूप प्रतीक है किसका? महापरिनिर्वाण का, चैत्य का, समाधि का या बिहार का? देखिए, बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चैत्य में वो प्रार्थना करते हैं और समाधि
और महापरिनिर्वाण, ये 2 है, इनमें से ही सही हो सकता है कोई ऑप्शन। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्यागना, और जो स्तूपा है वहाँ पर उनके शरीर त्यागने के बाद में जो उनकी अस्थियाँ होती हैं उनको रखा जाता है, तो इसलिए इसका जो संबंध है वो महापरिनिर्वाण से है। समाधि का मतलब जो वो ध्यान लगाते हैं तो होता है, और वो अक्सर चैत्यों में जो है ध्यान लगाने का काम करते हैं, तो इसलिए महापरिनिर्वाण सही हो जाएगा। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की बनी हैं? सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की बनी हुई हैं? आंध्र, सैंधव, चंदेल, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 46, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र काल। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, मुंबई में, कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि शाहजहां ने मोस्टली जो वास्तुकला का काम किया है, जो उन्होंने वास्तुकलाएँ बनवाई हैं, वो दिल्ली में आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सारे, जैसे आपका लाल किला वगैरह दिल्ली में बना हुआ है, लेकिन इन्होंने आगरा में भी कई बहुत बड़े बड़ी इमारतों को बनवाया। उनमें से एक है मोती मस्जिद, और सबसे फेमस है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, और इसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था। तो इन्होंने दिल्ली और आगरा में वास्तुकला के लिए बहुत काम किया। बौद्ध धर्म का बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध धर्म का बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में? क्वेश्चन नंबर 48, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। आगे देखेंगे, सारनाथ के धम्मेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? सारनाथ के धम्मेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? मौर्य शासक, गुप्त शासक, शुंग शासक या कुषाण शासक? यानी कि किस कालखंड में बनता है? क्वेश्चन नंबर 49, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्ता शासक। अशोक स्तंभ किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन से, ब्लैक क्लोराइड से, रेड सैंडस्टोन से या ग्रेनाइट से? किससे बना हुआ है अशोक स्तंभ? तो ये बना हुआ है चुनार सैंडस्टोन से। जगनिवास महल कहाँ स्थित है? जगनिवास महल कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या जयपुर में? जगनिवास स्थल या महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 51, और इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में। मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? भरहुत, सांची, गांधार या मथुरा? तो मूर्तिकला आप जानते हैं कि जो है गांधार और मथुरा, ये 2 बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकला शैलियाँ हैं। यहाँ पूछ रहा है कि मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? तो ये गांधार शैली हो जाएगा। एतमाद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में पूछा गया है। एतमाद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? बीजापुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या ग्वालियर? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, अभी राजस्थानी शैली में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये। शोर टेम्पल कहाँ स्थित है? शोर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर, मदुरई, एलोरा या महाबलीपुरम? क्वेश्चन नंबर 56, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? खजुराहो, महाबलीपुरम, लिंगराज मंदिर या एलोरा? क्वेश्चन नंबर 57, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, महाबलीपुरम। गंगा अवतरण, द डिसेंट ऑफ गंगेश नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, अजंता, गंगा तट, बनारस या गंगोत्री? क्वेश्चन नंबर 58, और इसका सही आंसर हो जाएगा ये, महाबलीपुरम। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? शुंग, गुप्त, केसरी या मौर्य? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 59, उसका आंसर सही हो जाएगा सी, सी ही होगा, केसरी। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, पुष्कर, तंजौर या उड़ीसा? क्वेश्चन नंबर 60, और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उड़ीसा। तो लिंगराज मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? केसरी जो है राजवंश के लोग हैं, और कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है।
खजुराहो प्रसिद्ध है किसके लिए? मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए, झीलों के लिए। तो बहुत ही ओबियस है, ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंदिरों के लिए। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? अभी ये मैं खजुराहो घूम के आया हूँ तो मैंने ये सब देखा है अपनी आँख से, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। तो कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो में स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह है खजुराहो, कभी जरूर विजिट करिए। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? कटक में, महाबलीपुरम में, बनारस में, खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खजुराहो में। चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, इसके अलावा आपका जो है कंदरिया महादेव, बहुत ही फेमस है सारे मंदिर है। बहुत अंदर का जो गर्भगृह है बहुत छोटा है, काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है, काफ़ी अंधेरा वहाँ पर रहता है। मैं भी घूम के आया हूँ कुछ दिन पहले। बाकी बहुत अच्छा प्लेस है, देखने लायक है। खजुराहो में कितने मंदिर हैं? खजुराहो में कितने मंदिर हैं? 30, 85, 25 या 22? कितने मंदिर है? क्वेश्चन नंबर 64 और इसका सही आंसर हो जाएगा 25। चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, मुरादाबाद में, हैदराबाद में या अहमदाबाद में? चार मीनार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर का निर्माण काल क्या है? खजुराहो मंदिर का निर्माण काल 950 से 1150, 950 से 1050, 850 से 950 से 750 से 950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 66 और इसका सही आंसर क्या होगा? 950 से लेकर के 1050 के बीच में। शुरुआत में जो मंदिरें खजुराहो में बनी काफ़ी ऊंची थी, ऊंचे चबूतरों पर बहुत ऊंची ऊंची मंदिरों को बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे राजा के बजट कम होते गए तो मंदिर छोटे होते चले गए, ठीक है ना। चित्रकूट का मंदिर थोड़ा छोटा है, पार्वती मंदिर कैलाश मंदिर से छोटा है, तो कंदरिया महादेव के मंदिर से छोटा, तो इस प्रकार वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना हुआ है? दिलवाड़ा मंदिर किससे बना हुआ? ग्रेनाइट से, मकराना मार्बल से, ब्लैक बेसाल्ट से या सैंडस्टोन से? क्वेश्चन नंबर 67 इसका आंसर सही हो जाएगा बी, मकराना मार्बल। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में, जयपुर में, माउंट आबू में या जोधपुर में? क्वेश्चन नंबर 68 और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माउंट आबू। ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? लिंगराज, सूर्य मंदिर या इनमें से कोई नहीं या सास बहू मंदिर? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा इंद्रजीत सिंह देव, राजा विक्रम सिंह, राजा नरसिंह देव, राजा चंद्रदेव? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजा नरसिंह देव। क्वेश्चन नंबर 70 और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस पर किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? आप अपने घर में देखते हैं गणेश को, लक्ष्मण को, राम को, विष्णु को, शंकर को। आप सोचिए कि वो चित्र आपके घर में कैसे आए। आप कहेंगे मैंने खरीद के लाया। सोचिए वो बनाया किसने होगा, कब बना होगा वो, क्योंकि गणेश को, राम को, लक्ष्मण को, सीता को देखा तो है नहीं आप लोगों ने, जो उनके समकालीन थे उन्होंने देखा होगा। और तो कुछ ऐसे देवता जिनको किसी ने नहीं देखा है, तो उनकी जानकारी कैसे मिली? कैसे आप उनका वो रूप जानते हैं कि विष्णु शेषनाग पर बैठे हुए हैं, शंकर की जटाएं हैं, उसमें गंगा बैठी हुई। ये चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किसने किया? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। तो जो वेद हैं, शास्त्र हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ करके जो रूप एक दिमाग में बनता है, उस रूप को सबसे पहले किस चित्रकार ने बनाया? वह हैं आपके राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले वो मूर्त रूप दिया, पौराणिक जो देवता हैं उनको मूर्त रूप दिया। तो आपके घर में जितने भी देवताओं की पूजा होते हैं, मोस्टली का चित्र शुरुआत में राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? एम.एफ. हुसैन की, ए.एन. टैगोर की, राजा रवि वर्मा की या ये रामचंद्रन की? तो ये भी राजा रवि वर्मा की कृति है। आगे देखेंगे, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये जो फिल्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनाया गया था। इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। इसमें आप देख पाएंगे कि एक कलाकार के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। राजा रवि वर्मा जैसे
अभूतपूर्व अद्वितीय कलाकार के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ थी, तो एक सामान्य कलाकार कितनी कठिनाइयों को झेलता होगा। तो ये फिल्म आपने ज़रूर देखना, जब भी आपको टाइम मिले। आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ये रंगरसिया फिल्म। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में, दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, तीसरा है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, और चौथा है जो है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। तो सही आंसर क्या है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। सबसे ज़्यादा इनके जो चित्रों का संग्रह है राजा रवि वर्मा के, वो त्रिवेंद्रम में ही है। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2017 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राजा जो है राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा के मुलाकात को चित्रित की गई है, कुल कितने मूल्य में बिकी थी? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ये है 1.24 मिलियन डॉलर, दूसरा है 5.20 मिलियन डॉलर, तीसरा है 3.10 मिलियन डॉलर, चौथा है 2.15 मिलियन डॉलर। तो ये बिका था 1.24 मिलियन डॉलर में, इसलिए ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यपुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? अपूर्व उपहार नाम का एक जो है अध्याय किसके नाम पर आधारित है? ऑप्शन ये है पिकासो, ऑप्शन बी है आपका राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है आपका राम किंकर बैज, और ऑप्शन डी है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। आगे देखेंगे, विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों और उनके जीवन को कैनवास पर जगह दिया, प्रभाववाद, घनवाद, रेनेसा काल या कंपनी शैली। तो जो कंपनी शैली के चित्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा लौकिक हैं, यानी कि लोग इसमें जुड़ा हुआ, पब्लिक इसमें जुड़ा हुआ था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस को खोला। बहुत ही सिंपल है, तो सब जानते होंगे, राजा रवि वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने लिथोग्राफ का इंट्रोड्यूस इंडिया में किया था। किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? राजा कृष्णराज, शिवराज, विष्णुदेव या इंद्रदेव? आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। हर वीडियो को जब आप लाइक करते हैं, कमेंट लिखते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बेकार लगता है, या इसको सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारे और आपके बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप होता है जो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ जितने लोग इसको देखते हैं उसे लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें। अगर अच्छा लग रहा है तो लिखें, बुरा लग रहा है तो भी लिखिए, कोई सवाल है, कोई संदेह है तो उसको भी लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग लिखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा कृष्णराज। आगे देखेंगे, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? तो राजा कृष्णराज इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ी? सूक्ष्म चित्र, तैल रंगों के आदम कद के चित्र, या धार्मिक चित्र, या पौराणिक चित्र? तो धार्मिक और पौराणिक चित्र का तो अंग्रेज से कोई संबंध है नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही बनाते थे और अंग्रेज कहीं ना कहीं भारतीयों को ही इस बात के लिए कोसते थे कि तुम्हारे धर्म में आडंबर है, उसको सही नहीं मानते थे, तो वो उनका इससे कोई वास्ता हो ही नहीं सकता है। सही आंसर इसमें ये है तेल रंग के आदम कद के चित्र, ठीक है ना। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? ईश्वरी प्रसाद, राजा रवि वर्मा, जयराम दास या सेवक राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। सबसे पहले ये कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने भारतीय शैली से बाहर की शैली पर काम करना स्टार्ट किया। और इतना ही नहीं, राजा रवि वर्मा ने शैली जरूर अपनाया जो है बाहर का, लेकिन जो इनके विषय रहे हैं वो हमेशा भारतीय रहे हैं। भारतीय पौराणिकता एवं धार्मिकता पर इन्होंने खूब चित्र बनाए हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता है? अलागिरी नायडू, राजा रवि वर्मा, रामास्वामी नायडू, झुमक लाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही झुमक लाल। बाकी ये सब जो है कहीं ना कहीं तेल चित्रण से इनका संबंध है। आगे देखेंगे, स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली के नाम से संबोधित किया था? फिरंगी का मतलब अंग्रेजी शैली। तो स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा था? कंपनी शैली, कालीघाट शैली, आगरा शैली या बंगाल शैली? आप जानते हैं कि कंपनी शैली जो है ये अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा ही प्रोत्साहित हुई थी। सबसे पहले इसको प्रोत्साहन अंग्रेजी अधिकारियों ने ही दिया था, तो इसलिए रायकृष्ण दास ने इसको जो है फिरंगी शैली भी कहा है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध हैं? ये बंगाल शैली के अब सवाल आपके आगे आपको कुछ सवाल मिलेंगे। कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो आप जानते हैं ये रवींद्रनाथ टैगोर हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने ही वास शैली को जन्म दिया। आप इन सब के बारे में भली भांति जानते हैं। हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा है? कृष्णा जी नृत्य, महाकाली, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक या सरस्वती? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ये सब आपके रिवीजन हो रहे हैं। देखिए एक चीज़ याद रखना, ये जो क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं अभी 8 बजे या रात को 9 बजे जो करवाता हूँ, इन सब का प्रयोजन सिर्फ रिवीजन है। क्या है? रिवीजन है। और रिवीजन कौन करता है? जो सिलेबस पर एक पकड़ बना चुका है, वो पढ़ चुका है एक बार, वो रिवीजन करता है। कई लोग रिवीजन को ही तैयारी मान लेते हैं, गलत है। तैयारी के 2 तरीके हैं। एक तो आप बेसिक पहले कंप्लीट करिए, फिर रिवीजन पे जाइए। तो बेसिक कंप्लीट करने के लिए आपको थियोरी पढ़ना पड़ेगा, और थियोरी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ आपका रिवीजन करवाया जाता है। तो अगर थ्योरी आपको कला की पढ़नी है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। अभी कल ही एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, एकदम 0 से और शून्य से शिखर तक की यात्रा हम इस पेड बैच में करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा जिनका रिवीजन भी बढ़िया है, जिनकी तैयारी भी अच्छा है, वो टेस्ट को ज्वाइन करके अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगाएं। ठीक है ना। डीपी राय चौधरी हैं चित्रकार, मूर्तिकार, इतिहासकार या गीतकार? तो ऑब्वियस सी बात है, ये मूर्तिकार है। कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से जाने जाते थे? बहुत ही प्रसिद्ध है नंदलाल बोस जी, मास्टर मोसाई। बहुत ही बड़े कलाकार, न्यू बंगाल शैली के जन्मदाता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। आप सब इस बात को जानते हैं भली भांति। अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है? तो बंगाल स्कूल है, वास शैली। ठीक है ना। रवींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा है? भारत माता बिल्कुल नहीं है, शाहजहां की मृत्यु भी नहीं है, संध्यादीप भी नहीं है, शुक्ला भिसारे इसमें सही होगा। शुक्ला भिसारे पूर्णतः जो है भारतीय शैली में उन्होंने बनाया था। रवींद्रनाथ टैगोर के कुल कितने चित्र हैं? तो ये 400 चित्र इनके प्राप्त होते हैं। डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय, जो कि उन्होंने कहाँ बनाया था? चेन्नई में बनाया था। ये कहाँ पर संग्रहित है? ये संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। बनाया कहाँ पर था? इन्होंने चेन्नई में बनाया था, लेकिन संग्रहित कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं? ए बी हेबल, एन टैगोर, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रवींद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, हालदार और यामिनी राय। देखो इन दोनों लोगों ने इन पर चित्र बनाए हैं, लेकिन अगर ये बात करें कि सबसे ज़्यादा किसने काम किया है तो यामिनी राय सही होगा। हालांकि ये नंदलाल बोस ने भी संथाल स्त्रियों पर चित्र बनाए हैं। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया है? टेम्परा, पेस्टल, तैल या वास? तो इन्होंने वास शैली का प्रयोग किया है। देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये इंदौर है। बहुत ही सिंपल, इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं। वह कौन से कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो परमानंद चोयल। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। जो है ये सवाल कई बार टीजीटी में पूछा जा चुका, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देके याद कर लेंगे। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई थी? ये भी आप जानते हैं 1915 में हुआ था, जिसमें गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर सब लोगों ने मिल करके इसमें काम किया था, और इसके बाद में इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। आगे देखेंगे निम्न में से कौन एन टैगोर का शिष्य था? डीपी राय चौधरी, शांति दबे, गुलाम शेख या जीआर संतोष? तो आप जानते हैं कि डीपी राय चौधरी एन टैगोर के शिष्य थे, और मद्रास स्कूल में इन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया था। और ट्रम्प ऑफ लेबर आप जानते हैं इनका सबसे प्रसिद्ध कृति है। जापानी वास्तु चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? रवींद्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी, रवींद्रनाथ टैगोर, बीएस गायतोंडे? ऑप्शन 20 में सही है, रवींद्रनाथ। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? तो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मुगल शैली का पड़ा है। आगे देखेंगे हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? बूंदी रही है। आगे देखेंगे ठोला मारू विषेक चित्र किससे संबंधित है? ठीक है ना। तो जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, मालवा शैली से, मेवाड़ शैली से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली। क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली। आगे देखेंगे किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, निहाल चंद। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागरी दास।
क्या होगा? नागरीदास। और नागरीदास कौन है? नागरीदास कौन है? सामंत सिंह। राजा सामंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता था। आगे देखेंगे, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेरी शैली, हिंदू शैली या मेवाड़ शैली? तो चूंकि ये सब जो हैं ये राजस्थान की शैलियाँ हैं और राजस्थानी शैली को दूसरे उपनाम हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये सब तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आने वाली शैलियाँ हैं। जो इसका पर्यायवाची है राजस्थानी शैली का, वो क्या है? हिंदू शैली है। आगे देखेंगे, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? भगवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपांसनाहचर्यम या रामचंद्रिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुपांसनाहचर्यम। ये मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है। फड़ संबंधित है किससे? राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, पहाड़ी चित्रकला से या मुगल कला से? तो फड़ का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ये राजस्थानी लोक कला से। आगे देखेंगे, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर या अजमेर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर था। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान हो जाएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। देखिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, बट मेरा मोटिवेशन बढ़ता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखते हैं और उसे लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके ज़रूर जाएं और आप जो भी सोचते हैं मेरी इस कला प्रश्नोत्तरी के बारे में उसको ज़रूर एक राय अपनी आप दे करके जाएं। कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं कि हाँ, ये मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा या हम क्या चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। अगर अच्छा लगे तो नाइस लिख दीजिए, कोई सवाल हो तो उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, जलीय रंग, टेम्परा या एक्रिलिक? क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका टेम्परा। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो यहाँ पर सही चीज़ क्या होगा? राधा आंसर सही हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बनी ठनी बनाई गई थी उसमें जिसको दिखाया गया है वो जो नायिका है वो राजा सामंत सिंह की प्रेमिका का प्रतिकृति था। राजा सामंत सिंह एक महिला से प्रेम करते थे, तो उसी के प्रेम में उन्होंने उस चित्र को बनवाया था निहाल चंद से। लेकिन जो उनका मूल भाव था वो राधा और कृष्ण का जो समर्पण है वो था, तो इसलिए सही आंसर इसका राधा हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, अपभ्रंश शैली या मुगल शैली? तो क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली, ठीक है ना। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MS रंधावा, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रेमरिस या पर्सी ब्राउन? तो ये मैंने क्लास के टाइम भी आपको एकदम कंठस्थ करवा दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो इसका प्रकाशन का जो है कालखंड हमने कई बार इस पर बात किया है, 1916 है। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिया, राममाला या पशुओं का शिकार? तो कोटा शैली में पशुओं के शिकार बहुत सारे चित्र बने हैं। सूअर का शिकार करते हुए कई राजाओं को बनाया गया है, ठीक है ना। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर या ईंट की सतह पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गीली सतह पर। साथियों, जैसा कि ये कहा जाता है कि अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, तो उसी प्रकार के पढ़ाई के लिए मेरा एक और चैनल है फेलियर्स गुरुजी करके। क्या है? फेलियर्स गुरुजी करके, जहाँ पर मैं मोटिवेशनल बातें करता हूँ। तो उसको अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट करिए। फेलियर्स गुरुजी नाम से मेरा चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें जो मैं खुद बताता हूँ उसको आप देख सकते हैं और उसे भी लाइक करें, अपना सही जो है सपोर्ट उसे भी प्रदान करें। उसका लिंक भी मैं इस कला प्रश्नोत्तरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसके सहारे भी जा सकते हैं। आगे देखते हैं,
जयपुरी फ्रेस्को चित्रण में निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से किस स्थान पर सिखाया जाता है? वनस्थली, मद्रास, वाराणसी या मुंबई? क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ऑप्शन क्या है? वनस्थली है, मद्रास है, वाराणसी है, मुंबई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वनस्थली। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत में किस शैली पर पड़ा? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? तो किस पर पड़ा? जयपुरी फ्रेस्को शैली पर। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? क्वेश्चन नंबर 20 और इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुरी फ्रेस्को के समान है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जोधपुर के राजा मान सिंह के टाइम पर नाथद्वार शैली का है, नाथ संप्रदाय का चित्र है। ठीक है ना। पटचित्र किस शैली में अधिक बने हैं? पटचित्र किस शैली में अधिक बने हैं? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली या नाथद्वार शैली? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वार शैली। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? कोटा शैली से, मुगल शैली से, किशनगढ़ शैली से या कंपनी शैली से? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? गुजरात का, बिहार का, राजस्थान का, कर्नाटक का? तो ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का। तो पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? राजस्थान का है। पिछवाई किसके लिए चित्रित की जाती है? महल के लिए, गुफा के लिए, स्तूप के लिए, मंदिर के लिए? तो ये बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कि जो पिछवाई का संबंध है वो किससे है? जो श्रीनाथ जी हैं, भगवान श्रीनाथ जी, उनके पीछे जो है इस अलंकरण होता था जिसे पिछवाई कहा जाता है। तो ये मंदिरों में प्रयुक्त होता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? राजा उम्मेद सिंह ने किस शैली को मौलिकता प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 26 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा शैली। राजस्थान के पिछवाई क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं? राजस्थान के पिछवाई क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं? जयपुर, नाथद्वार, किशनगढ़ या बूंदी? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वार। आगे देखेंगे, महान कला प्रेमी उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय में किस शैली में कार्य हुआ? कोटा, मुगल, कांगड़ा या बूंदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा शैली। राजा उम्मेद सिंह का संबंध किससे है? कोटा शैली से है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं आचार्य की हवेली में, झाला जी की हवेली में, सिटी पैलेस में या माधव निवास में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झाला जी की हवेली में। ठीक है ना, झाला जी की हवेली में। आगे देखेंगे, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? बॉन्ड पेपर पे, वसली पर, कैनवास पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वसली पर। ठीक है ना। भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन थे? तो ये कौन थे? राजा रवि वर्मा। अब अभी तक का जो हमारा तरीका था उसमें क्या था कि हमें उत्तर खोजना था कि सवाल का उत्तर कौन सा है। अब हमें क्या देखना है कि सवाल क्या है। उत्तर पता है, हर सवाल का उत्तर राजा रवि वर्मा, लेकिन सवाल क्या है इसको याद रखना है। थोड़ा सा मैंने नया इसमें एक अपना प्रयोग किया है, लेकिन आपके लिए बहुत काम करने वाला है। नज़रिया अलग है लेकिन नज़र नहीं बदली है। निशाना मछली की आंख पर ही लगाना है। लक्ष्य क्या है कि कोई भी सवाल गलत ना हो। तो भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा हैं। दूसरा सवाल, बीड़ा के साथ मालाबार युति जो कि तैल पर बना हुआ है, ये किसका चित्र है? ये भी किसका है? राजा रवि वर्मा का है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध तैल चित्र हंस और दमयंती के चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा। याद करते हुए चलिए, क्योंकि मैं अभी पूछूंगा भी आपसे कि भारत में सबसे पहले तैल रंग में कौन काम किया? राजा रवि वर्मा। बीड़ा के साथ मालाबार युति किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा। हंस और दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। कैद में स्त्री किसका तैल चित्रण है? विजेंद्र शर्मा, राजा रवि वर्मा, रामकुमार विश्वकर्मा, नंदलाल बोस? ये सारे विकल्प जो है बेबुनियाद हैं। सही जवाब राजा रवि वर्मा। शकुंतला अपने सखियों के साथ शीर्षक
चित्र किसके द्वारा राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया है? राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया है? पेस्टल में, एक्रिलिक में, जल रंग में या तैल रंग में? तो शकुंतला अपनी सखियों के साथ शीर्षक चित्र किस माध्यम में राजा रवि वर्मा ने बनाया है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तैल रंग में। किसमें? ऑयल पेंटिंग में। ठीक है ना। आगे देखेंगे, विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती के रचनाकार कौन हैं या चित्रकार कौन हैं? तो विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा। आगे देखेंगे, किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से है? तो किसका है? राजा रवि वर्मा से। अब इन डॉट्स को आप मिलाते हुए चलिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सभी का उत्तर एक ही है, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, और प्रश्न ही तो हैं जो आपके परीक्षा में आपको परेशान करते हैं। तो उनके अलग अलग रूप को यहाँ पर आप देख पाएंगे। राजा रवि वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ? राजा रवि वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब भी आपको पता होगा कि 1906 में उनका निधन हो गया था। आगे देखेंगे, प्रथम भारतीय चित्रकार जिसकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ यूरोपीय तकनीक के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक हैं, राजा रवि वर्मा। ठीक है ना। आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफ बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। हर व्यक्ति के घर में जो पेंटिंग है ना, राम की, सीता की, विष्णु की, ब्रह्मा की, ये शुरुआत कहाँ से होती है? राजा रवि वर्मा ने ही इसको शुरू में बनाया था। तो आज भी हम जिन चित्रों की पूजा करते हैं उसकी कल्पना जो है वेदों शास्त्रों को पढ़ करके राजा रवि वर्मा ने ही की थी। प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई, इसके चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा इसके चित्रकार हैं। भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कौन है? भारत में कैलेंडर आर्टिस्ट के जन्मदाता कौन है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा ने पौराणिकता में बहुत काम किया है, धार्मिक विषय, पौराणिक विषय, इन पर खूब काम किया है। ठीक है ना। भारत में अपने चित्रों के लिए सर्वप्रथम मांडलों का इस्तेमाल किया। मांडलों का इस्तेमाल सबसे पहले अपने चित्रों के लिए किसने किया? राजा रवि वर्मा ने किया। किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? यानी कि किस कला इतिहासकार ने कहा है कि वो भारत की मूल भावना से वो दूर थे? इसका सही जवाब क्या होगा? A.B. हैबल। कौन है? A.B. हैबल ने आरोप लगाया था कि वो भारत की मूल भावना से अलग हैं। राजा रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मून लाइट जो कि तैल माध्यम में बना है, ये कहाँ पर सुरक्षित है, यानी कि कहाँ पर इसको रखा गया है? राजा रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मून लाइट, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इसका जो है गठन कब हुआ? 29 मार्च 1954 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना नई दिल्ली में हुई। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये वुमन होल्डिंग ए फ्रूट जो कि तैल में बना हुआ है, इसका संग्रहालय है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। किसने बनाया है? ऑब्वियस सी बात है, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। आगे देखेंगे, किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया था? किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है ना। 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृति सैरंध्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार मिला था? तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। रावण द्वारा सीता का अपहरण जो कि तैल माध्यम में बनाया गया, ध्यान रखना कि कौन सा तैल में उन्होंने बनाया है। ठीक है ना। सबसे पहले कैलेंडर आर्टिस्ट हैं, तैल चित्रण के जन्मदाता हैं, पौराणिक विषयों पर चित्र बनाते हैं, भारतीयता की भावना है, लेकिन उसमें जो तकनीक है वो क्या है? यूरोपीय है। A.B. हैबल ने इसीलिए कहा था कि उनके अंदर जो उनके जो चित्र है ना, उनमें आत्मीयता जो है वो भारत की नहीं नजर आती है, उनकी आलोचना करते हुए कहा था। ठीक है ना। तो रावण द्वारा सीता का अपहरण ये भी किसका है? ये भी राजा रवि वर्मा का चित्र है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। शकुंतला वियोग जो कि तैल माध्यम में बनाया है, इसके चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन
कैनवास पर तैल रंग से बनाया, कहाँ सुरक्षित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को हुई थी। पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। इनके बनाए हुए चित्र आजकल हमारे घर में अक्सर पाए जाते हैं। जो देवी देवताओं को हम देखते हैं, जिस रूप को आपने विष्णु के, राम के, लक्ष्मण के, सीता के रूप में देखा है, वो दिखाया किसने है? राजा रवि वर्मा ने दिखाया है। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा भारत के पहले कैलेंडर आर्टिस्ट हैं। मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजा रवि वर्मा। तो इन्होंने लिखा भी है, सिर्फ कूची उठा करके चित्र नहीं बनाया, लिखा भी है, ठीक है ना। नाथूराम शर्मा ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर के कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी, यानी कि सरस्वती एक पत्रिका है उसमें छपी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। आगे देखेंगे, किस कलाकार को एशिया का रेम्ब्रा कहा जाता है? एशिया का रेम्ब्रा कहा जाता है। रेम्ब्रा एक बड़ा कलाकार, पश्चिमी कला का। तो एशिया का रेम्ब्रा किसे कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, राजा रवि वर्मा, ठीक है ना। किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की? और अब देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर विदेश जाते ही थे, गगननाथ टैगोर, अमृता शेरगिल तो हंगरी में ही रहती थी। राजा रवि वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा रवि वर्मा द्वारा रचित स्टोलन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज कहाँ संग्रहित है? जो इनका ये रचना है, ये कहाँ पर है? स्टोलन इंटरव्यू और डिसअपॉइंटिंग न्यूज, ये कहाँ पर संग्रहित है? बहुत अच्छे अच्छे सवाल, मैं कह रहा हूँ ना कि सवालों का लेवल आप देखिए। राजा रवि वर्मा से एक भी सवाल गलत हो जाए तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। कहाँ? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में इनका ये चित्र आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीकी में छपाया था? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये क्या है? ओलियोग्राफी तकनीकी। आगे देखेंगे, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहित किया? हैदराबाद के निजाम ने, मैसूर के राजा ने, सोलापुर के राजा ने या अंग्रेजी शासन ने? तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी शासन ने। किसने? अंग्रेजी शासन ने इन्हें काफ़ी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इन्हें अपने स्थानीय लेवल पर कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? घनवादी, यथार्थवादी, लोक शैली या प्रभाववादी? किस शैली पर आधारित हैं? तो ये यथार्थवादी शैली पर आधारित है। किस पर? यथार्थवादी शैली पर। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है? इसको लिथोग्राफ की, सीरीग्राफी की, ओलियोग्राफ या कोलोग्राफ क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप सबको पता होगा, क्या होगा? ओलियोग्राफ कहा जाता है, ठीक है ना। मोहिनी झूले पर किसकी पेंटिंग है? मोहिनी झूले पर किसकी पेंटिंग है? ये है राजा रवि वर्मा की, और जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में इसको बनाया था 1896 में, क्योंकि 1906 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि उनका जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? अनुपम सूद, सोमनाथ हो, राजा रवि वर्मा, लक्ष्मण गौड़। तो राजा रवि वर्मा इसमें छापाकार नहीं है। निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग तकनीकी की शुरुआत हुई? और राजा रवि वर्मा ने शुरुआत किया किसके सहयोग से किया? ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जर्मनी वाला है हमारा। लखनऊ का चित्र किसने बनाया? एस.एस. राजा, मदन लाल नागर, M.F. हुसैन या पारितोष सेन? किसने बनाया? ये तो बहुत ही सिंपल है। जिनको उत्तर पता रहा करे वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? मदन लाल नागर। आगे देखेंगे, हिमालय पर्वत के चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार, निकोलस रोरिक, तैयब मेहता, जी स्वामीनाथन। तो निकोलस रोरिक एक रशियन थे, वो भारत आए थे घूमने, हिमालय में गए, हिमालय की खूबसूरती से इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुई कि हिमालय में पूरा जीवन के लिए बस गए, और इन्होंने हिमालय से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए। तो निकोलस रोरिक का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सोमनाथ होर संबंधित हैं किससे? फोटोग्राफी से, प्रिंट मेकिंग से, ब्लू पॉटरी से या फाइबर स्कल्पचर से? किससे संबंधित हैं? सही आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख करके याद कर लीजिए। प्रिंट मेकिंग से इनका संबंध है, ठीक है ना। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं,
आप लाइक करेंगे, कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं आपके मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप मेरे मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइक करिए और अपना जो भी राय है, अच्छा है बुरा है, कोई सलाह है, कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार कौन है? शिशु नटेशन, अंजू डोडिया, एम.एफ. हुसैन या अतुल डोडिया? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अतुल डोडिया। ठीक है ना। आगे देखेंगे, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली है। एस.एच. राजा, अमृता शेरगिल, भूपेन खक्कर, एफ.एन. सूजा? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या होगा? भूपेन खक्कर। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से प्रसिद्ध जो है संबंधित हैं, यहाँ से हैं, यानी उनका संबंध यहाँ से है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है दिल्ली, डी है अहमदाबाद और सी है कलकत्ता। सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। ये कहाँ के हैं? अहमदाबाद के हैं। तो अमित अम्बालाल कहाँ के हैं? ये हैं अहमदाबाद के। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन ... के चित्र देखने के बाद आए। अभी सवाल देख रहे हैं ना चैन बोर्ड का, आलस्य से नंदलाल बोस भी पूरा नहीं लिखा है, नंदलाल बोस ही लिख देते। यथार्थवादी, के हेब्बर, अजंता भित्ति चित्र या पिकासो? किसको देख करके नंदलाल बोस के जीवन में बदलाव आए थे, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजंता के भित्ति चित्र, इसने बहुत प्रभावित किया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अजंता के भित्ति चित्र। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है? टीसेरेई क्या होता है? रंग की चमक, चित्रों का दीर्घाकरण, रंगों की पारदर्शिता या छोटे रंगीन घन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटे रंगीन घन। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं कार्ल आंड्रे, पॉल क्ले, विल्फ्रेड लैम्प या वासिली कैंडेस्की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्ल आंड्रे। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया था? दा विंची, ब्रुनलेची, रेम्ब्रांट या माइकल एंजेलो? बहुत ही बढ़िया सवाल, सिंपल सवाल। वेस्टर्न आर्ट को मैंने ऐसा पढ़ाया है पिछले बैच में कि कोई भी सवाल उनसे अब छूट नहीं सकता है, और आने वाला जो बैच है 4 अप्रैल का, उसमें भी उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। और जब तक थियोरी नहीं पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आंसर कितना भी रटते रहिए, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? किस शहर के नज़दीक हैं? कलकत्ता, भोपाल, औरंगाबाद या पुणे? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सब इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि दे लेंगे। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, भोपाल। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ की हैं, भाले के साथ शिकार करते मानव, मेढक और सांप, जेब्रा और बकरी? क्या इसमें भी कुछ बताना है? नहीं, ये सब आपको पता होगा, कई बार इसको पढ़ाया गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाथी, जंगली सांड और बाघ। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़। रायगढ़ कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? ये तो बहुत ही सिंपल है, सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र के लिए, ईंटों के उपयोग के लिए, लघु चित्रकारी के लिए, गुफाओं के लिए? तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 73, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईंटों के उपयोग के लिए। ठीक है ना। आगे देखेंगे, एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पाटरी, डिजाइनर, गायक या मूर्तिकार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तिकार। एस.जी. श्रीखंडे क्या हैं? मूर्तिकार हैं। 2016 के पेपर में आपको समकालीन कलाकारों के सवाल बहुत देखने को मिलेंगे, और समकालीन कलाकार कम से कम 100 से 110 पढ़ने होते हैं, तब जाकर के काम बनता है, और ये सब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है 4 अप्रैल से, आप उसको ज्वाइन करिए, सब कुछ आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाड़ी बोधिसत्व स्थित है कहाँ पर? जोगीमारा गुफाओं में, अजंता गुफाओं में, पंचमढ़ी की गुफाओं में या एलोरा की गुफाओं में? क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाओं में। आगे देखेंगे, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे?
बीसी सान्याल, अभिन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय या नंदलाल बोस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे, अजंता गुफा संख्या का एक चित्र है। बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, राग और रागिनी, वज्रपाणी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वज्रपाणी। राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। मतलब किसके, कौन सी पहाड़ी स्कूल के वो संरक्षक थे? बसोहली, पुंछ, गुलेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर हो जाएगा बसोहली स्कूल। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं या बोधिसत्व पद्मपाणी। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें, आदिनाथ जैन तीर्थंकर। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर ... छवियां दिखाई देती हैं। कमल सरोवर, भगवान शिव, बुद्ध या भगवान विष्णु के। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल सरोवर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। RS बिष्ट, आसित कुमार हालदार, SG श्रीखंडे या MF हुसैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MF हुसैन। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। हम्पी, बादामी, चिदम्बरम या चोल मंडलम। ठीक है ना? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? बादामी में। आगे देखेंगे, महावीर का जन्म चित्रित किया गया है। चौर पंचाश का, दिव्यवदन, प्रज्ञा पारमिता या कल्पसूत्र। किसमें किया गया है? 83 का सही आंसर आपका हो जाएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र बहुत ही प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। आगे देखेंगे, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्रकारी के लिए, इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए या बौद्ध भित्ति चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन चित्रकारी के लिए। भागवत पुराण इनकी कहानी है। भागवत पुराण किसकी कहानी है? बुद्ध की, जैन की, शिव की, कृष्ण की। अब इसमें भी कुछ आपको बताना है। ये तो सबको पता है कि ये किसकी कहानी है। तो ये भगवान कृष्ण की कहानी है। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी, ट्री लवर किसकी है? आसित कुमार हालदार, MF हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी, अकबर पद्मसी। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे देखेंगे, द इनर आई किससे संबंधित है? ये एक फिल्म है जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी पर बनाई गई थी, जिसको सत्यजीत रे ने बनाया था। किसने बनाया था? सत्यजीत रे ने बनाया था। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र किसने बनाए थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने, KG सुब्रमण्यम ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने, अकबर पद्मसी ने। ये बहुत ही सिंपल है। और आज जिस दिन मैं ये कला प्रश्नोत्तरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाने वाला हूँ लखनऊ रविंद्रालय में, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है बुक फेयर और आज मैं जाऊँगा उस एक कार्यक्रम में शिरकत मुझे भी करना है। तो हो सकता है कि मैं लाइव करके आपको दिखाऊं भी, जो यहाँ पर एक बड़ा सा भित्ति चित्र बना हुआ है और इसको बनाया किसने है? KG सुब्रमण्यम ने बनाया है। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। GR संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। वह तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोध में एकांतता थी, एकता होना चाहिए, यहाँ पर एकांतता नहीं होना चाहिए, एकता थी, या सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा उनसे रिलेटेड नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है। तो वो सुपरमैटिज्म से प्रभावित नहीं थे, ये बात सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है। बहुत ही सिंपल है। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था। फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। MF हुसैन, SH रजा, FN सूजा या KK हिब्बर। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? FN सूजा। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है। आसित कुमार हालदार से, SR खास्तगीर से, बद्रीनाथ आर्या से, हरिहर लाल मेड़ से। क्वेश्चन नंबर 92 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर लाल मेड़। KS पनिकर इसके चित्रकार हैं। बेंगलोर समूह, प्रगत कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह, बरोड़ा समूह। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या है? चोलमंडल कलाकार समूह। आगे देखेंगे, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? J स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीर, मंजीत बावा या जगन्नाथ पंडा। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर रंजन खास्तगीर। ... एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं।
अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट्ट या जनक झनकार नरझरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, के.एस. कुलकर्णी। ठीक है ना। आगे देखेंगे, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतम एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तेल वर्ण का उपयोग करता है। के.जी. सुब्रमण्यम, विवान सुंदरम, जे. स्वामीनाथन या मिथु सेन। 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, के.जी. सुब्रमण्यम। आगे देखेंगे, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। अकबर, पद्म सिंह, कृष्ण खन्ना, विनोद बिहारी मुखर्जी, अंजू डोडिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे, छाप के लिए, मूर्ति के लिए, दृश्य चित्र के लिए, वास्तु चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य चित्र। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जर्मनी। पियरो डेला फ्रांसिस्का ... एक इटालियन चित्रकार था और गोथिक का है, प्रारंभिक पुनर्जागरण का है, रोकोको का है या मध्य युगीन का है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक पुनर्जागरण। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, राम कुमार या राम किंकर बैज। 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर बैज। 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर बैज। आगे देखेंगे, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधर्धन की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल की पहाड़ियों में। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा, बासानझार या बोल्टालडा। 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उदयगिरी। उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या भोपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बनारस। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? मोहनजोदड़ो, लोथल, मोटेरा या धौलावीरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ... जोगीमारा गुफाओं के चित्रों का हिस्सा नहीं है। मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। आगे देखेंगे, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो ये हो जाएगा बौद्ध जातक कहानियाँ। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? के.सी.एस. पणिकर जी, के हेब्बर, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। देवी काली, सचित्र कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट जातक, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल। कहाँ पर स्थित हैं? 110 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक में। सिद्धन मसल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। 111 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तिस घोष से, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद या अवधेश मिश्र। 112 का सही आंसर हो जाएगा अवधेश मिश्र। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। महाबलीपुरम, कांचीपुरम, हम्पी या बादामी। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांचीपुरम। वास्तु चित्रों से संबंधित बद्रीनाथ आर्य, सुधीररंजन खासगी, वीरेश्वर सेन या मदन लाल नागर। कौन इसमें वास्तु से संबंधित है? 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, बद्रीनाथ आर्य। ठीक है ना। मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या महाराष्ट्र। 115 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। साम बेनेगल क्या है? एक फिल्म निर्देशक हैं, गायक हैं, कवि हैं, नर्तक हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर फिल्म्स के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि श्याम बेनेगल एक फिल्म निर्देशक है। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 117 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? के.सी.एस. पणिकर।
मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। ये रामचंद्रन, गणेश पाइन, कृष्ण खन्ना या सुधीर पटवर्धन। 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर पटवर्धन। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसने कला की विशेषताएं हैं, बुद्धि और कला प्रवीणता है। कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइन, के जी सुब्रमण्यम। बहुत ही बेकार सवाल 2016 में कई बनाए थे। अब ऐसे में किसी को भी आप कह सकते हैं, तो विशेषता आप बता रहे तो बहुत सारे ऐसे कलाकार आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी इन विकल्पों में से आपको सही बताना है। कई बार चयन बोर्ड ऐसे सवाल बनाता है जो बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होते, जिन पर जानबूझकर वो शायद डालता है कि इस पर मुकदमा हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 119 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, के जी सुब्रमण्यम। अब होता क्या है कि ये लोग सवाल ऐसा देंगे, फिर अपना ही उत्तर सही मानेंगे, आप प्रूव करते रह जाएंगे। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर या श्रीलाल शुक्ला या यशपाल, किसने लिखा है? 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर। आगे देखेंगे, बेन चंपा ग्रुप। अब बेन नहीं, ह्वेन होता है, ह्वेन चंपा ग्रो अप, तो ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ह्वेन चंपा ग्रो अप। इस चित्र श्रृंखला के चित्रों के रचनाकार कौन है? के जी सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, नीलिमा शेख या माधवी पारेख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलिमा शेख। तो नीलिमा शेख का ये बहुत ही प्रसिद्ध है, वन चंपा ग्रो अप। डाट 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 के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या संबुक के रूप में देखते हैं। पार्थोस सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, FN सुजा या ए रामचंद्र। 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए रामचंद्रन। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ों जैसे कि इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। के हेब्बर, अमृता शेरगिल, ए रामचंद्र या विवान सुंदरम। 123 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विवान सुंदरम। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? SH रजा, जे स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, तैयब मेहता। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, SH रजा। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? रेखा रोड बिटिया, जय झरोटिया, दिलीप दासगुप्ता या खास्तगीर। 125 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिलीप दास। तो इस प्रकार आपने इन करीब 200 प्रश्नों का एक रिवीजन कर लिया, और जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है, आखिर तक देखा है, निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा मिला होगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपका तैयारी कैसा हो ये तय करेगा कि आप रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। वही तय करेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आप अपनी सफलता के कितने करीब हैं। तो फिर आखिर में मैं एक बार आपसे बताना चाहता हूँ कि जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल शुरुआती है, जिनको जानकारी नहीं है, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9616827646। मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप मुझसे संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, जिनकी तैयारी बेहतर है, अच्छा वो परफॉर्म करके आए थे, 2-4 क्वेश्चन से रह गया था, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो टेस्ट को ज्वाइन करके अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा सकें। तो हम संडे एक फुल टेस्ट करवाते हैं, और ये टेस्ट जैसे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे ज़्यादा करवाना मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी संडे ही टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये टेस्ट ज्वाइन करना है तो भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर 9616827646 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के लिए जो गुरुदक्षिणा बनता है वो लाइक के रूप में आप लोग ज़रूर करिए, और आप क्या और चाहते हैं, क्या विशेष चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम निश्चित तौर पर आपकी उम्मीदों पर, आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।